अब आया बढ़िया क्वेश्चन। यहां पर 37th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसमें यह कहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल दिस वन। ये पोलिनोमियल है हमारे पास, इसके जो जीरोस हैं वो जो हमारे रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है जो हमें फाइंड करना है उसके जीरोस इसके रेसिप्रोकल है। मतलब अगर इसके अल्फा और बीटा है, अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ fx, जो हमारे पास ये है जो दिया है गिवन, और 1 अपॉन अल्फा रेसिप्रोकल क्या होगा अल्फा का, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा आर जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, जो हमें चाहिए रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। तो हम यही करते हैं, यहां पर अल्फा प्लस बीटा हम फाइंड करते हैं। पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड करते हैं तो हमें पता चलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये क्या है इस केस में, ये क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा फाइंड करो, अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। यहां तक कर लिया, ये हम करते हैं नॉर्मली करते हैं। अब हमें जो क्वेश्चन में चाहिए, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है उसके जीरोस हमने 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हमें बता रखे हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा हम फाइंड कर सकते हैं। इनका सम फाइंड करो, सम ऑफ जीरोस, यहां पे बताओ सम ऑफ जीरोस फाइंड करो। सिंपल लिख देते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, दोनों का सम ये हम बार बार करते आ रहे हैं। दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। इस केस में क्या है हमारे पास, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी है। अल्फा प्लस बीटा यहां पर हो गया माइनस बी अपॉन ए, होल डिवाइडिंग बाय अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया सी अपॉन ए। एक्सट्रीम्स को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में और मिडल टर्म्स को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस बी इंटू ए होल डिवाइडिंग बाय सी इंटू ए से ए कैंसिल हो गया। हमारे पास अल्फा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा हमें पता चल गया कि माइनस बी अपॉन सी है। ठीक है, इसी तरह से 1 अपॉन अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम फाइंड करते हैं 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है तो ऊपर तो 1 रह गया और नीचे अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा आ गया। ठीक है, तो यहां अल्फा इंटू बीटा हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है सी अपॉन ए, और 1 अपॉन अल्फा बीटा क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, यहां पे ये देखो रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा ए अपॉन सी। अब हमें जब सम ऑफ जीरोस पता हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता हो तो हम px फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड करते हैं, इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, तो यही होता है सम ऑफ जीरोस, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हमारे केस में जो हमें रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है उसमें यही वैल्यू तो होगी, तो हम वही कर रहे हैं। दिस इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइंग बाय, दिस इज एक्स की वैल्यू क्या है, यहां पर एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर तो यही है एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूले में और माइनस वैल्यू, तो दोनों को हम जब लिखेंगे यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का वैल्यू आएगा और ये हो जाएगा b अपॉन सी इंटू एक्स, प्लस यहां पर प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, 1 अपॉन अल्फा बीटा ये क्या आएगा a अपॉन सी, तो a अपॉन ये प्लस की वैल्यू आएगी a अपॉन सी। तो हम यहां पर ब्रैकेट ये वाला नहीं लगाते, k मल्टीप्लाइंग बाय दिस वन। ओके, तो यहां पर हम अगर इसको आगे और करना चाहें तो देखो यहां पर 1 अपॉन ये डिवाइडिंग बाय 1 है, एक्स स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 1, तो 1 सी और सी ये इन सब का एलसीएम निकालो, ये क्या आएगा कॉमन
मतलब एलसीएम इसका सी आएगा और सी हम बाहर निकाल लेते हैं कि बाहर निकालने से पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। यहां पर सी हमारा एलसीएम आया। सिंपल सी बात है, मुझे इसके डिनोमिनेटर को, ये एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर को मुझे सी बनाना है, तो सी से यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा तो सी ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वही हम यहां पे कर रहे हैं। तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये वैल्यू आ जाएगी और ये सी हमारा बाहर निकल जाएगा, के अपॉन सी मल्टीप्लाइंग बाय सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, ये वैल्यू हमारी इसमें फाइनल वैल्यू आएगी। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।